जय हिंद दोस्तों। बीएड क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आप सभी कैसे हैं कमेंट में बताएंगे, लेकिन हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए, इस सेशन में हम लैंगिक असमानता को दूर करने में शिक्षा की क्या भूमिका होती है, उसका क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके बारे में समस्त पॉइंट पर, समस्त बिंदु पर अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि लैंगिक असमानता को दूर करने में शिक्षा की क्या भूमिका है। जैसा कि आप सेमेस्टर 4 में पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत लैंगिक असमानता के बारे में, कि जिसमें महिला पुरुष, लड़का लड़की के भेदभाव को लैंगिक असमानता को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन इसमें शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो इसके असमानता को दूर करने में सहायक होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले परिचय कराते हैं कि लैंगिक असमानता क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लैंगिक असमानता किसी एक क्षेत्र, राज्य या देश से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक समस्या है। और अगला बिंदु देखते हैं दोस्तों, शिक्षा की एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है, एक महत्वपूर्ण कुंजी है जो लैंगिक असमानता को दूर कर सकता है, लैंगिक असमानता की बंधन को हटा सकता है। तो शिक्षा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो एक बहुत ही आज के समय में चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो चलिए, हमने तो जान लिया इसके परिचय क्या है। अब देखते हैं शिक्षा की भूमिका, और एक एक करके सभी बिंदु को हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। दोस्तों बने रहिए आप इस पर। चलिए, शिक्षा की भूमिका में सबसे पहले हम आप सभी को परिचित कराते हैं। लैंगिक असमानता एक सामाजिक बुराई है। यह शब्द बहुत ही प्रचलित शब्द है, जिससे आप वाकिफ होंगे भली भांति। चलिए आगे देखते हैं। जिसे दूर करना अत्यंत आवश्यक है, और इसे शिक्षा के द्वारा जागरूक कर इसे दूर किया जा सकता है। दोस्तों आपको बताते चलें कि हमने ये जो शब्द इसमें डाले हैं, ये अपनी मानसिक विचार को पिरोया है खुद के द्वारा, ये किताबी भाषा नहीं है। चलिए, लैंगिक असमानता को दूर करने में शिक्षा की भूमिका को हम एक एक बिंदु करके इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ आप देख सकते हैं, लैंगिक समानता का विकास करने में शिक्षा की भूमिका में सबसे पहला बिंदु आपका सर्वांगीण विकास है। तो चलिए आते हैं सबसे पहले सर्वांगीण विकास, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए, इसमें देखते हैं, शिक्षा के माध्यम से ही किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए सर्वांगीण विकास मतलब क्या। सर्वांगीण मतलब सभी अंगों का विकास, मानव के सभी अंगों का विकास ही सर्वांगीण विकास कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास आते हैं। हमने जो बताया वो सही साबित नहीं है, लेकिन इसमें शारीरिक के अतिरिक्त मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास भी आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास होने पर वह स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव को गलत साबित कर देता है, जिसमें शिक्षा की भूमिका होती है। जिस तरह आप समझ पा रहे हैं, व्यक्ति जब शिक्षित हो पाता है तो वह सही और गलत को में भेद कर करके जान लेता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वह व्यक्ति के बीच जो है असमानता को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि समानता को विकास में बढ़ावा देता है। चलिए आगे देखते हैं। हमने पहला बिंदु को अध्ययन कर लिया भली भांति कि सर्वांगीण विकास के अंतर्गत मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास आते हैं, जो हमारे मानव जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे बिंदु पे आते हैं दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या है, शिक्षा की क्या भूमिका। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता मतलब आर्थिक विकास, खुद पर निर्भर रहना, खुद के पैरों पर खड़ा रहना। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, शिक्षा भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसे आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और शिक्षा ही हमें बताता है कि वह हमें किस प्रकार जीना है, हमारे स्वास्थ्य को लेकर कितना ध्यान देना है, ये समस्त बातें शिक्षा ही हमें बताता है। अगला बिंदु पॉइंट इसमें है, पुरुष हो या महिला, दोनों का आत्मनिर्भर होना परिवार, समाज और देश के लिए लाभकारी एवं अच्छा होता है। ठीक है, दोनों के लिए ही आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है, जिसमें पुरुष तथा महिला के बीच समानता की भावना आती है, तथा यह पुरुष तथा महिला के बीच समानता का भावना इसी के द्वारा आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने समझ लिया कि शिक्षा हमें आत्मनिर्भर एवं मजबूत कैसे बनाता है। आगे हम अगला बिंदु का अध्ययन करते हैं। दोस्तों आप बने रहिए, और आप सभी को बहुत ही अच्छी हम शिक्षा के माध्यम से हम बता रहे हैं कि क्या बिंदु महत्वपूर्ण है। तीसरा बिंदु दोस्तों देखिए, शिक्षा असमानता को कैसे दूर करता है। सामाजिक विकास। क्या दोस्तों, सामाजिक विकास, इसके अंतर्गत देखिए आप क्या इसमें दिया हुआ है। कोई भी समाज तभी विकसित और सभ्य कहलाएगा जब उस समाज की स्त्री तथा पुरुष शिक्षित होंगे या तो होगा। अर्थात कोई भी समाज, देश, राष्ट्र
विश्व तभी मजबूत और तभी समृद्ध होगा जब वहाँ की स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करेंगे और सभी शिक्षित रहेंगे। अगला पॉइंट इसमें है, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक कुप्रथाओं का अंत होता है तथा सामाजिक विकास होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे बुराइयों से भरा हुआ है, जिसमें एक से एक कुरीतियाँ हैं, एक से एक भ्रष्टाचार है, इतना और भी सारा इसमें फैक्ट है जो समाज के विकास के में बाधा डालते हैं। और जब समाज का विकास होगा तब लैंगिक समानताओं को भी बढ़ावा मिलेगा। स्वाभाविक है, जब समाज के लोग, हर वर्ग के लोग शिक्षित होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, तब लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और लैंगिक असमानता को हटाया जा सकेगा पूर्णतः। तो आपने देख लिया दोस्तों कि सामाजिक विकास में भी विकास का कितना भागीदारी है असमानता, लैंगिक असमानता को दूर करने में। चलिए दोस्तों, हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। चौथा बिंदु हमारा सांस्कृतिक विकास। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सांस्कृतिक मतलब संस्कृति, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे असमानता, लैंगिक असमानता को दूर करने में। जो हमारे संस्कृति क्या बताती है, रहन सहन, खान पान, कैसा रहना है, कैसा खाना पीना है, कैसा व्यवहार करना है, ये संस्कृति हमें ही बताती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हमारा देश भारत संस्कृति का देश है और संस्कृति ही किसी देश का गहना या तो आभूषण होता है, जैसा आप सभी जानते हैं। सांस्कृतिक विकास का अभिन्न अंग स्त्रियां होती हैं। सांस्कृतिक अंग विकास का अभिन्न अंग, महत्वपूर्ण अंग कौन होते हैं? स्त्रियां। और स्त्रियां संस्कृति का विकास शिक्षा के माध्यम से ही कर सकती है और संस्कृति के विकास करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। और शिक्षा के द्वारा ही वह पौराणिक कथाओं को जीवित रख पाएंगी तथा वह सच्चाई, ईमानदारी, साहसी, चतुराई जैसे भावनाओं को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर पाएंगी और इसमें महिला ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि आप जानते हैं पौराणिक कथाओं में महाभारत, रामायण इत्यादि बहुत सारे कथा, बहुत सारे कहानी हैं जो प्रेरणा से भरे हुए हैं। वो हमारे अगली पीढ़ी को कुछ अच्छे करने के लिए, कुछ अच्छे बनने के लिए वो हमें सिखाते हैं। उस ओर हमें अग्रसर होना बहुत ज़रूरी है, जो महिलाएं इसमें बहुत अच्छे भूमिका निभा सकती हैं और निभाना भी चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति का विकास होगा तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। लैंगिक असमानता को दूर करने में हम आगे रहेंगे। और इस कड़ी में जैसे हमने बताया कि हमारी संस्कृति के महान ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो महाभारत, रामायण, भगवत गीता, महापुराण, बाइबल, कुरान इत्यादि वगैरह जो है हमें सही शिक्षा प्राप्त करने हेतु और सभ्य बनने हेतु में सिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अगले बिंदु को जाते हैं जिसमें हमारा है राजनीतिक विकास। किसी भी राज्य या देश के विकास के लिए राजनीतिक विकास का होना अति महत्वपूर्ण होता है। इस राजनीतिक विकास में स्त्री और पुरुष की भागीदारी बढ़ चढ़कर हम होना चाहिए और जब स्त्री और पुरुष दोनों की भागीदारी इसमें होने लगेगी तब लैंगिक असमानता स्वतः खत्म हो जाएगी। राजनीतिक का क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाएं अपने अधिकार हेतु न्याय की मांग कर सकती हैं। साथ ही साथ यह हमें किसी भी राज्य में चुनाव के द्वारा वहां का सत्ता संभालने का अवसर देता है, अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों, आप तो जान भी गए हैं कि पांचवें बिंदु में राजनीतिक विकास में हमें किस तरह से सहायता मिलता है। ये हमारे लिए कितना बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें इसका बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए, सभी का हिस्सेदारी को, सभी की ज़रूरत को समझने के लिए। छठा पॉइंट, छठा बिंदु दोस्तों देखिए, कुरीतियों का अंत। जैसे कि आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे कुरीति, बहुत सारे गलत रिवाज, बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं। उस अंधविश्वास को, उसको गलत कुरीति को हटाना ही मानव का कल्याण का रास्ता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कुरीति का अंत कैसे किया जाए और ये हमारे अंत करने पर हमारे इसके क्या फ़ायदे हैं, देखते हैं। हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियाँ व्याप्त हैं और इन कुरीतियों का केंद्र प्राय स्त्रियाँ ही होती हैं। और यह जो कुरीतियाँ हैं आजकल से, वर्तमान से नहीं, ये कुरीतियाँ हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे और भी विश्व में प्राचीन काल से चलता आ रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही चिंतनीय, निंदनीय विषय है, जो एक चुनौती भरा पूर्ण कार्य है जो हमें करना, जो हम सभी को करना समाज के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है करना, जिससे हमारे समाज ही नहीं, देश, विश्व, संपूर्ण धरती का उचित विकास, संपूर्ण मानव जगत के कल्याण में सहायक होते हैं। हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियाँ व्याप्त हैं और इन कुरीतियों का केंद्र प्राय स्त्रियाँ होती हैं, जैसे हमने पहले बताया। और यह कुरीतियाँ केवल अंधविश्वास एवं पुरानी धारणाओं के कारण हमारे समाज में व्याप्त हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है, जो सभी को जागरूक करके इन सभी कुरीतियों को समाप्त करेगा। तो देख लीजिए दोस्तों कि कुरीतियों को समाप्त करने में, कुरीतियों को अंत करने में शिक्षा की क्या भूमिका है, शिक्षा की कितनी महत्वपूर्ण है।
तो हमने कुरीतियों का अंत भी हमारे इसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और हमने आज लैंगिक असमानता को दूर करने में शिक्षा की भूमिका को अनेक बिंदुओं से हमने जाना और देखा कि उसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं जो हमारे मानव के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे हमने देखा सर्वांगीण विकास, अगला हमने देखा आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और राजनीतिक विकास, तथा हमने अंत में जाना कुरीतियों का अंत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आप सभी लगातार बने रहिए और बीएड के समस्त क्लास को, समस्त अध्ययन को आप सभी से ज़रूर साझा करूँगा। आपके कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो समझने में तो हमें ज़रूर कमेंट करेंगे और उस कमेंट का हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपको सुलझाने का। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।